जाम में। निकाल दे हर डर खौफ अपने दिल से, डट जाए मेरे साथ। क्या समझता अपने आप को? मार डाल इसको, घटिया इंसान, बेवकूफ, झूठ बोलते हो तो बताओ सबको सच। निकल पड़ो। देवा रुक। आपने हाथ जोड़कर अपनी औलाद के लिए रहम की भीख मांगी थी ना उससे, बस वो भी आपके पैरों में नाक रगड़ेगा। चले चले मेरे साथ। हमें वहां चलने की क्या जरूरत है ज़ेबा? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो लोग चलकर खुद आए हमारी चौखट पर, गिड़गिड़ाएं, रोएं, अमीरी का गुरूर गरीब के दर की चौखट पर खाक में मिले? हाँ। हाँ। ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही हो मुझे? परेशान तो मैं हूं समझ। दम घुट रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है जैसे मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम गुस्सा हो ना मुझ पे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बगैर तुम भी उसी अजियत से गुजरे हो जिससे। खुशफहमी है तुम्हारी। बस कर जाओ समझ। तुम मुझे बताओ, अगर इस सारी सिचुएशन में मेरी जगह पे तुम और तुम्हारी जगह पे मैं होती तो तुम क्या करते? अंधा एतमाद करता तुम पर, तुम्हारे साथ खड़ा रहता। समझ, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई है, लेकिन मैंने तुमसे गिड़गिड़ा के माफी मांगी है। अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। दोबारा मुझे कॉल मत करना। क्या किया है? चली जाओ यहाँ से। होश में आओ, संभालो खुद को। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। जाओ, खुदा के लिए चली जाओ। तुम तो वही हो, कल रात मुझसे गली में टकराए थे तुम। ये वही था, मुझे टकराया था गली में और भाग गया था। हाशिम, बताओ था अम्मी को। उस रात तुमने जिद की थी मिलने की, मैंने मना किया था, लेकिन तुम बेचैन हो रहे थे मुझे देखने के लिए। हाशिम ने ज़ेबा को मिलने के लिए बुलाया था, पता नहीं क्या, लेकिन जरूर कोई बात है जो अभी तक सामने नहीं आई।
दरवाजा खोलिए। कौन लोग हो तुम? चले जाओ, क्यों आए हो यहाँ पे? हम लोग शोर मचाएंगे, निकल जाओ। खबरदार जो शोर मचाए तो, वरना तुम सबकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, न जेवर न पैसा। जेवर और पैसे के चक्कर है जो बड़े घरों की इज्जत उछाल रहे हो। क्या सोचा था? जो समझ आएगा करेगी और तुझे करने दिया जाएगा? नहीं वो मैं तो। खामोश खड़ी हो बढ़िया, और मेरी बात कान खोल के सुन। अब तेरी नजर बड़े घर के लोग की तरफ पड़ी तो तेरी ये दोनों बेटियां समझ जा। चल। याद है आपको? आपकी वजह से एक दफा मेरे पैर पे चोट लगी थी। सॉरी कहा था आपने, माफी मांगी थी मुझसे और मैंने माफ कर दिया था आपको। याद है ना? तो मेरी बहन हफ्सा माफी मांग रही है तो क्यों नहीं कर रहे माफ उसको? साहिल, तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी जबकि मेरे दिल पे जख्म लगे हैं। दोनों में फर्क होता है, तुम नहीं समझोगे। समझता हूं मैं, सब समझता। अब आपसे बात नहीं करूंगा मैं, सब आंटी से करूंगा। आंटी! साहिल, साहिल, आंटी! साहिल, अम्मी घर पे नहीं है। नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूंगा। मेरी बात सुनो, तुम घर जाओ। नहीं जाऊंगा मैं घर। साहिल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे घर फोन कर दूंगा मैं। बुरे हो तो बैड बॉय हो। मेरी बहन माफी मांग रही, माफ नहीं कर रहे उसे। बताओ, बोलो, बताओ। तुम इन बातों को नहीं समझते। छोड़ो मुझे, घर जाओ। ठीक है, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो, माफ कर दो उसे। वरना मैं दोस्ती छोड़ दूंगा, तुमसे दोस्ती छोड़ दूंगा मैं। तुम घर जाओ साहिल। कैसी है हफ्सा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सो रही है। इन्फॉर्म कर दिया सबको? ग्रुप बना के फैमिली में मैसेज किया है, कह दिया है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है और इसलिए शादी डिले कर रहे हैं। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। समझते हैं दो जो सोचते हैं। हम अपने घर की फिक्र करेंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे। खैर तुम छोड़ो उसको, साहिल को भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो तो कहीं बाहर गया है, आएगा तो। बाहर गया हुआ है? हाँ। क्या पागल है? मुझे लगा तुम्ही ने इजाजत दी उसे जाने की। हद करती हो तुम, जानती तो हो हालात कैसे। अब सर पकड़ के क्या बैठी है? मेरी बात मान, एक बार फिर से जा, उनसे माफी मांग और ये मामला रफा दफा कर दे। अम्मी कहीं नहीं जाएंगी और ना ही किसी से माफी मांगेंगी। मैं तुझसे बात नहीं कर रही, मैंने पहले भी समझाया, हम जैसे गरीब लोग इनसे मुकाबला नहीं कर सकते।
तब तो मेरी बात नहीं समझी, अभी समझ जा। फरा, समझने की जरूरत तुम्हें है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। खामोशी से मजीद जिल्लत से बच जाएंगे हम। चुप कर जा। अल्लाह का वास्ता है, तुम दोनों को आपस में क्यों लड़ रही हो? वाह, मेरा सच कहना भी तुझे लड़ना लग रहा है। तुम जो चाह रही हो ना फरा, वो नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ कि वो गुंडे क्या बोल के गए थे। इस बार अगर वो आए तो इसके साथ मुझे भी उठा के ले जाएंगे। इसकी इज्जत तो गई, फिर मेरा भी मातम। चुप हो जा, कुछ भी बकवास कर देती है। कहाँ जा रही है? बहुत शौक है ना तुझे लड़ाई करने का, लोगों को सच बताने का। फरा, तू एक काम कर, तू मार मुझे, मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे। हाथ छोड़ो। बस कम में इज्जत से मारूंगी। छोड़ दे, मुझे कोई रास्ता निकालने तो चुप कर जाओ। तू जो रास्ता निकालेगी ना, वो हमें जिल्लत और रुसवाई की तरफ लेके जाएगा। शाहला, मुझे किस मोड़ लाकर खड़ा कर दिया तूने। ये कैसी कड़ी आजमाइश है, कैसा इम्तिहान। मैं अपनी कौन सी औलाद की बात सुनूं, किसका साथ दूं? क्या हुआ? पता चला साहिल का? कुछ पता नहीं चला। वो ग्राउंड में गया होगा ना खेलने। देख चुका हूं नादिया, हद करती हो तुम। इतनी लापरवाही। तुम जानती हो हालात कैसे चल रहे हैं, फिर भी। अल्लाह, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? नादिया, खुदा के वास्ते रोना ना शुरू कर देना, मुझे सोचने दो। भाई, कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम? मैं वो मैं के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से कदम बाहर निकालने की? तुम जानते हो हम कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। क्या जरूरत थी बाहर जाने की? वो मैं गया था, समद के पास गया था, उसे लड़ने गया था, कहने गया था कि हफ्सा से बात कर ले ताकि दोनों की शादी हो जाए। खत्म कर दिया उसने हफ्सा से रिश्ता और कैंसिल हो गई शादी। और तुम इतने बड़े हो गए हो, जवान इतने बड़े हो गए तुम। जवान बेटा। ऐसी होती है जवान औलाद, कम अकल, बेवकूफ इंसान। मसूद, शेर खान कहां मर गए तुम लोग? साहब, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदतमीजी। तुम्हें क्या समझते अपने आप को? अपने घर वालों को। अरसला, साहिल को अंदर लेके जाओ। जेबा को कुछ नहीं कर, जेबा अच्छी बुरी नहीं है। बकवास मत करो, बताओ अपने माँ बाप को कि तुम कौन हो, सच बताओ सबको। अरसला, साहिल को यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। इसको कुछ नहीं कहना, जेबा अच्छी है। तुम देखना तुम्हारे नहीं। आवाज फांसी लगेगी इसको। आवाज नीचे करके तमीज से बात करो, समझियो, वरना क्या? मेरे घर अपने गुंडे दोबारा भेजोगे? बताओगे कि तुम कितने बड़े बदमाश हो? अरे ये औकात! खबरदार! हाथ उठाने की गलती भी मत करना। क्या लगा था अपनी इन 2 टके की हरकतों से मेरे इरादे कमजोर कर दोगे? जब तक तुम्हारे बेटे को सजा दिलवाने का मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, ना मैं चैन से रहूंगी ना रहने दूंगी। ये लो, रख लो पैसे। यही मकसद था ना तुम्हारा? तुम्हारे ये पैसे मेरे जूते की नोक पर। और कितने चाहिए? ज्यादा पैसे चाहिए ताकि तुम्हें सुकून मिले? सुकून तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा बेटा संसार होगा। मुझसे पहला पत्थर मैं मारूंगी। याद रखना, मैं इंसाफ लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बदबख्त लड़की, तो मर क्यों नहीं जाती? होश करो नादिया। ये लड़की, बहुत सुननी तुम्हारी धमकियां। अगर इसके बाद एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा। चली जाओ इस घर से, चली जाओ।
ताहिर इस मामले को हैंडल कर रहा है तो तुम खुद कुछ मत करना, क्यों भेजे गुंडे? ताहिर की हैसियत ही क्या है? मैं चाहता तो डायरेक्ट आईजी से बात करता, लेकिन नहीं की, क्योंकि मैं मामले को उछालना नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बात बाहर ना निकले, इसलिए सब कुछ खुद हैंडल कर रहा हूं। इसलिए वो बदमाश भेज के उनको सबक सिखाया है। हाँ, सिखा लिया सबक, मामला और खराब कर दिया ना। क्या खराब कर दिया? सब ठीक तो है? हर बार गलत करके अड़े रहना कि सब ठीक है। वाहियात लड़की सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो गई, पैसे तक उसके मुंह पे मारे, पर वो साहिल के लिए और बकवास करके गई तो है। करने दो बकवास, करने दो ना, बस यही कर सकती है। और उसके बस यही करने से मामला और कितना खराब हो सकता है ये मत सोचना तुम। नादिया प्लीज खामोश हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हमेशा की तरह खामोश करवा दो मुझे, कभी डांट कर कभी मार कर। सिराज, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से अगर मेरे बच्चों पर आंच भी आई तो। तुम्हारे बच्चे मेरे क्या लगते हो नादिया? मैं बाप हूं उनका। सिर्फ कमा कर पूरा करने के अलावा तुमने बाप का हक अदा किया है कभी? बाप हूं उनका। ज़ेबा, ज़ेबा, समझ दूर हटो और तमाशा मत करना यहाँ पे। तुमसे मिलना था, तुम्हारे घर का पता नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुमसे बात करनी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं भी कोई तमाशा नहीं चाहता, मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब चाहिए। उस रात जब घर में तकरीब हो रही थी, बाहर तुम्हारा मंगेतर भी तो आया था, फिर तुमने साहिल का नाम क्यों लिया? हाँ, वहां तकरीब हो रही थी, बहुत लोग थे, तुम भी थे। तुम्हारा नाम लूं? नहीं ज़ेबा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी हुई है? जिस लड़की की इज्जत खाक में मिला दी उस दरिंदे ने, उसको गलत फहमी होगी? मैं उसे इतने सालों से जानता हूँ ज़ेबा, वो ऐसा ही है। वो ऐसा नहीं है, पागल नहीं है, ढोंग रचाता है पागलपन का, और तुम सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। क्या जानबूझ के पर्दा डालती हो उसमें? हाँ? लेकिन मैं भी साबित करके रहूंगी कि वो पागलपन का ढोंग रचाता है। जानते हो मैं कहाँ गई थी? साहिल के घर। उसके बाप को बताने के लिए कि जो गुंडे उसने भेजे थे ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशियों के बहुत कम दिन रह गए तुम लोग के पास, तो गिन लो, क्योंकि एक बार मैंने ईंट से ईंट बजा दी ना, तो खून के आंसू रोगे तुम सब। ये क्या हो रहा है मेरे रब्बा? क्या करूं? जाकर मर जाऊं? पता नहीं कहाँ निकल कर गई है ये दोनों। शायद रास्ता देखा, क्या करना चाहिए मुझे? तेरा ही आसरा है मेरे मालिक, तू ही मजलूमों को साथ देता है। काश मैं इस ज़ेबा को उस दिन वहां ना ले जाती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी?
उस दरिंदे के घर। अब वो बदमाश दोबारा आ गए तो क्या होगा? ये बात तो तेरी माँ और बहन को सोचनी होगी। ज़ेबा के अंदर तो अंगारे भरे हैं, बदले की आग में खुद भी जल रही है और मुझे और अम्मा को भी जला रही है। उस पागल को फंसाने के चक्कर में खुद भी पागल हो गई है। इसीलिए तो भाग भाग के गई थी कि रोक लूं, लेकिन तेरी माँ। ताई, अम्मा को मजबूर करना होगा तुझे। ना भाई ना, वो मेरी बात नहीं मानेगी। देख फरा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस आग में हमने नहीं कूदना है। जा जा अपने घर जा तू। हाशिम? हाशिम भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ तुम घर जाओ और मत आना यहाँ। मुझे हाशिम से बात करनी है। फरा, मैं अकेले में। जो बात भी करनी है मेरे सामने कर, ताकि मैं भी सुनूं कहना क्या चाह रही हो तुम। एक मिनट अम्मा, एक मिनट। तू जा रही है ये घर, तू निकल। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जवाब दो मेरी बातों का। क्यों सिर पे चढ़े जा रही है? पहली जिंदगी में मुसीबतें कम है, जो तू ये नई मुसीबत लेके आ गई है, क्या है? उस रात तुमने ज़ेबा को मिलने नहीं बुलाया था? ये क्यों बुलाएगा ज़ेबा को? 1 मिनट ताई, मुझे पूछने दो। बुलाया था ना ज़ेबा को? मिली थी ना वो तुमसे? तो उसकी इज्जत पर बात करने वाला कौन है हाशिम? बताओ, इसलिए बुलाया था उसे? ज्यादा बकवास क्यों तो लगाऊंगा। चल दफा हो यहाँ से, चल। चोर है तुम्हारे दिल में। तू जाती है कि नहीं? छोड़ हाशिम इसको, बोलने दे। मैं भी तो देखूं कि इसके दिल में क्या है। बोल। अम्मा बोल। ताई, ज़ेबा झूठ बोल रही है। वो यही था, बचा रही है इसको। पूछो इससे, क्या खेल खेल रहे दोनों मिलके? तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो वो क्यों गुस्सा कर रहा था आपके साथ? क्यों परेशान कर रहा था आपको? मैं लड़ूंगा उससे। हे साहिल, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम किससे पूछ के गए थे? बस मुंह उठाया और निकल गए बाहर। अच्छा बस सिराज, डांट ले आप, बेशक मार भी ले, लेकिन मैं जानता हूँ वो समझ ठीक नहीं है। मैं मारूंगा उसे। कंट्रोल करो इसे। मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि मैं नहीं चाह रहा कि कुछ और बिगड़े। और ये बात इसे समझा दो। कभी पारा चढ़ा रहता है। क्या हुआ माँ, खैरियत है? नहीं साहब जी, कहाँ खैरियत होगी। अब क्या हुआ? एक दिन पहले तो रिपोर्ट लिखवा के गई और आज तुम बेटी को लेकर आ गई। साहब जी, आपने तो कहा था, यकीन दिलाया था मुझे कि गिरफ्तार करोगे उसे। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और उसमें थोड़ा वक्त लगता है। वक्त नहीं है हमारे पास। देखो साहब जी, कल उसके बाप ने हमारे घर गुंडे भेजे, डराया धमकाया है मुझे और मेरी बच्चियों को। अच्छा साहब जी, मैं गरीब औरत हूँ, बेवा। मेरी एक बच्ची की इज्जत तो पहले उनके बेटे ने। हमें इंसाफ चाहिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने कब इनकार किया? हम यहाँ बैठे इंसाफ दिलवाने के लिए। तो चल के गिरफ्तार करो। किसी को गिरफ्तार करने के लिए एक गवाह चाहिए होता है, सबूत की जरूरत होती है। अगर कोई मेडिकल प्रूफ है आप लोगों के पास तो लेके आओ। ये है ना सबूत, जीती जागती मेरी बेटी। अम्मा ऐसा नहीं होता। तुम्हारी तरफ से इल्जाम है, उनकी तरफ से इनकार है, हम बीच में फंसे। पता नहीं है सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हुआ भी है और उनका बेटा मुल्जिम है भी कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, उनका बेटा ही असल मुजरिम है। लेकिन तुम्हारी बेटी का मंगेतर, इल्जाम उस पर भी तो है ना? नहीं, मुजरिम साहिल है, हाशिम नहीं है। मशकूक तो हाशिम भी है ना। मगर जब मैं कह रही हूँ। अम्मा, तुम पहले अपने दामाद को ले आओ, पहले उसका बयान लेंगे, फिर उस अमीरजादे को भी गिरफ्तार करेंगे। ले जाओ, इनका बयान रिकॉर्ड करवाओ। आ जाए और अपना बयान लिखवाइए भाई। ये लो ज़ेबा, पानी पियो। देखो,
गुस्से में बोल जाती हूँ, लेकिन तुम्हें अजियत में देख के मैं भी कुछ सुकून में नहीं हूँ। अच्छा चलो पानी पियो। जब इतना डट के खड़ी हुई हो तो फिर परेशान क्यों होती हो? कोई मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों से लड़के जीत सकती हो? जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इधर तुम अपने आप को सच्चा कह रही हो और उधर वो लोग झूठे हैं। वो सब झूठे हैं, मैं जानती हूँ, झूठे हैं वो लोग। अच्छा तुम परेशान मत हो, पानी पियो। और ये अम्मी कहाँ रह गई? हाशिम के घर गई हैं। इधर आकर बैठ। अम्मा बैठ। अब तू मुझे सारी कहानी सच सच बता। कौन सी कहानी अम्मा? ये जो अजाब खड़ा हुआ है। हाशिम मुझे बता, तूने ही उस रात जेबा को बुलाया था ना? माँ वो पागल तो बकवास करके गई है और तू भी उसकी बात। चीखने से मैं खामोश रहने वाली नहीं। माँ हूं तेरी हाशिम मैं। तुझे जूतियां मार मार के मारो, सब मिलके मारो मुझे, बल्कि मुझे मार ही डालो। बैठ जा, बैठ जा। देख तू क्या चाहती कि मैं जेबा और चची के साथ मिलके उन लोगों से लड़ूं? अम्मा वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके पास बहुत दौलत है। वो हम जैसे लोगों को ना कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल डालते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तुझसे तेरा पूछ रही हूँ। हाशिम मुझे सच बता, उन्हें ही ना जेबा के साथ किया ऐसा? अम्मा मैंने खुदा की कसम कही, तेरे सर की कसम। जब इंसान की जान पे बनती है ना तो वो हराम भी खा लेता है। तू भी शक कर रही है मुझ पे? हाँ कर रही हूँ शक। जब मेरी किसी बात का तू सीधे मुंह जवाब नहीं देगा, गुस्सा करेगा, चीखेगा। उस रात तेरी हालत देखी थी मैंने, कुछ तो हुआ है। बस कर जा अम्मा, बस कर जा। अगर तू इस तरह बोलेगी तो दुनिया बाहर में जाए। दुनिया एक सच्ची और खरी औरत है। समझ गई? क्या समझ गई अम्मा? तू ही था ना अम्मा देख। बस तूने तो बड़े ख्वाब देखे थे जेबा से शादी के, नया घर लेगा, नया सामान लेगा। कम वक्त तुम दोनों को यही रास्ता मिला था। देख मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं और ना ही जेबा ऐसी है। नहीं तेरी कोई बात सुनूंगी और नहीं मानूंगी। चल चल अभी मेरे साथ, जेबा से निकाह पड़ा के इस घर में लाती हूँ उसको। अम्मा क्या हो गया तुझे? किस तरह की बातें बोल रही है तू? दिमाग ठीक है तेरा? कैसे जेबा के साथ निकाह? अम्मा देख मैं कितनी बार कसम खा चुका हूं, मैं फिर से तेरे सर की कसम खाता हूं, मैं बेकसूर हूं। चची आता है, बोलो। परेशानी हल होने वाली है सर जी आपकी। कैसे? कहा था ना सर आपसे, मुझ पे छोड़ दें, बहुत से तरीके। आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी टेंशन खत्म। ठीक है, कब कैसे क्या करना है तुम खुद देख लेना। ठीक है सर। लेकिन ताहिर एक बात का ख्याल रखना, इस लड़की का रुख दोबारा इस घर की तरफ नहीं होना चाहिए। राइट सर। खुदा हाफिज। देख साहिदा, मैं जानती हूँ पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मुझे तुम दोनों से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये कहने आई थी।
मैं तुझे बता रही हूँ, मुझे इस पे शक है। इस पे क्यों शक कर रही हो? जब ज़ेबा ही इसका नाम नहीं ले रही। लेकिन चाची, ज़ेबा ने जिसका नाम लिया ना, तो उसके बाप बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी, उनसे नहीं लड़ सकते हम। बेटा, वो थानेदार ने मुझे यकीन दिलाया। चाची फिर वही, तो छोड़ दे। हाशिम, देख मेरा बच्चा, मेरी बात मान ले। एक दफा मेरे साथ थाने चला चल, वहां जाकर बयान रिकॉर्ड करा दे। नहीं 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 शकीला, मैं अपने बच्चे को थाने और कचहरी के चक्करों में नहीं डालना चाहती हूँ, साफ बात है। देखो से कहाँ है, ये रहा, पकड़ो से। ये क्यों? क्या हुआ? ले चलो इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को? हाशिम कर रहे हैं, क्या है इसे? देखिए बेबी, आपको जो बात करनी है थाने आकर करें। मेरा शक सही था, तूने झूठ कहा था, हाशिम था। बता ना, उस रात तो उसी ने बुलाया था ना तुझे? हाशिम नहीं, फरा, साहिल था। तुम समझती क्यों नहीं हो? लेकिन तूने तो कहा था कि जब तुझ पे हमला हुआ तो वहां अंधेरा था और हमलावर का मुंह भी ढका हुआ था। हाँ, लेकिन फरा, देख, तुझे उस वक्त अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र थी ना, तो तेरे हाथ पैर भी फूले होंगे और दिमाग तो सुन हो गया होगा, है ना? तो तू कैसे पहचान सकती थी कि वो साहिल था? फरा प्लीज, मुझे मत याद कराओ, मत दोहराओ, वो मुझे नहीं याद करना कुछ भी। मेरी बहन, मैं तो तुझे। तुम कैसी बहन हो फरा? तुम्हें पता है ना मेरी हालत क्या थी? मुझे कैसे कुछ याद होगा? याद नहीं? क्या झुठला रही? हाशिम की जगह साहिल का नाम ले रही है, क्यों? तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे दिमाग। तुम अच्छा, तो कुछ नहीं होगा साजदा, हाशिम को तू फिक्र न कर, बल्कि मेरे साथ थाने चल। तू हट जा। तेरी और तेरी बेटी की वजह से पुलिस पकड़ के ले गई मेरे बेटे को। तू यहाँ क्यों खड़ी है? निकल यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। बात तो सुन। कितनी बार कह चुकी हूँ कि चले जाओ। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है, मेरी बात सुनो। घर से बाहर जाके बात करो। बात सुनो एक बार। ये क्या तरीका है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये अच्छी बदमाशी। तुम्हारे ससुर ने गुंडे भेज के कोई कमी छोड़ दी थी जो अब तुम पूरी करने आए हो? जो कुछ वो कर रहे हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ सवालात के जवाब चाहिए, फिर खामोशी से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब दे नहीं हूँ तुम्हें। तुम जवाब दे हो। तुम्हारे साथ साथ और भी कई जिंदगियां जानू बनी है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। जो गुनाह मैंने किया नहीं, उसको मेरे नाम के साथ जोड़ा गया। हफ्सा ने मुझ पे शक किया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर तुमने साहिल को मारा, अब उस मासूम को फंसाने की कोशिश कर रही हो। वो मासूम नहीं है। मुजरिम तुम्हारा मंगेतर हाशिम है, उसे बचाने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। खबरदार, खबरदार जो अपना किया हाशिम पे डाला तो। अब मुझे सब समझ आया। तुम दोनों के दरमियान जो ढका छुपा चल रहा है, फरा, तुम बातों बातों में इसे खबर देने आई हो कि उस लड़की हफ्सा के साथ तुम्हारा मामला खत्म हो गया और अब यहाँ कोई नया मंसूबा लेकर आए। अरे चुप करो लड़की, जब रोड पे मिला था, अगर ये बात अधूरी छोड़कर ना जाती तो यहाँ के बात करने की जरूरत ना पड़ती मुझे। ना मुझे वहां बात करनी थी ना यहाँ। फौरन इस घर से बाहर निकलो, उससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। मुझे मेरी बात का अम्मी, ज़ेबा, अम्मी क्या हुआ? वो पुलिस। क्या बताएं, क्या हुआ? हाशिम को ले गए, पुलिस पकड़ के ले गई हाशिम को। आखिरकार गुनहगार अपने अंजाम को पहुंच गया। क्या बकवास की तूने? अल्लाह करे करे तुम लोगों को। अरे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो हमारे साथ तुम लोग?
मैंने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी इज्जत तबाह कर दी। क्या क्या मुसीबतें झेल रहे हैं हम लोग। अब हाशिम को भी थाने में डलवा दिया तुम लोगों ने, और यहाँ क्या करने आए हो तुम? मत रोए अम्मी प्लीज, मैंने आपको कहा था ना आप नहीं रोएंगी, और इनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये बेहिस बेजमीर लोग, इनको अमीरी का नशा चढ़ा हुआ है ना, लेकिन बहुत जल्द ये नशा तुम लोगों को पिला देगा। अच्छी लड़की समझता था मैं तुम्हें, पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बनी थी। अगर सबक मिला कि मासूम चेहरे बदनीयती से पाक नहीं होते। आस लगी